हाँ, कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि बिहार से बाहर के लोगों को अलाउ कर दिया गया है, तो उससे आपका हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बिहार से बाहर के लोग 1-8% ही होंगे जो बिहार में इतने दूर से आकर के शिक्षक की नौकरी करना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए घबराना उससे नहीं है। आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, बस सफलता मिल के रहेगी। बाकी सब्जेक्ट आप देखिए, और इंग्लिश से रिलेटेड अभी हम प्रश्नों को डाल रहे हैं। केवल आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो उसी से आपकी तैयारी इंग्लिश की हो जाएगी। तो पहला टाइप हम लोग शुरू में डाले थे जिसमें कि कॉमन एरर का प्रश्न था, और दूसरा टाइप है जो कि फ्रेज इंप्रूवमेंट है। तो इसमें क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन 8 अक्टूबर इन 1965, यही दिया हुआ है, और अंडरलाइन किया हुआ किसको? इन को। अब देखना है कि इन इस वाक्य में सही है कि गलत है। अगर यह वाक्य में गलत होगा तो सही होगा तो आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। अगर गलत होगा तो इसमें से किससे हम रिप्लेस कर दें उसको कि वाक्य सही हो जाएगा। तो ये दिए हुए क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 8 अक्टूबर इन 1965, तो यहां डेट दिया हुआ है, और डेट के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर इन गलत है। ये जो इन जो दिया हुआ है ये गलत है, आपका सही क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी 12 नंबर होगा आपके सीरीज में। जया वुड मिस द ट्रेन इफ शी हैड नॉट हरीड। बताइए, यदि वह जया यदि जल्दीबाजी नहीं की होती तो उसका ट्रेन छूट गया होता नहीं। तो ये टाइम एंड टेंस का है। और देखिए, वुड मिस द ट्रेन इफ शी हैड नॉट हरीड, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा क्या हो? यहां वुड बी मिस्ड, वुड हैव मिस्ड, ये होगा। क्यों होगा अब ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह का होता है। एक ओपन कंडीशन होता है जहां की शर्त, एक कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ इफ क्या है? कंडीशन लगा हुआ है, और एक है कि रिजल्ट उससे आ रहा है। यदि वर्षा होगी तो हम लोग छाता ले लेंगे, ये ओपन कंडीशन कहलाता है कि यदि वर्षा होगी तो हम लोग छाता ले लेंगे, वर्षा नहीं होगी तो छाता नहीं लेंगे। तो वैसी स्थिति में इफ के बाद जो क्लाउज आता है, यानी जिसको कंडीशनल क्लाउज कहते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो रिजल्ट क्लाउज होता है वह होता है सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। लेकिन यह ओपन कंडीशन नहीं है, यह अनरियल पास्ट कंडीशन है, इमेजिनेशन है कि यदि वर्षा होती तो मैं छाता ले लेता, यानी वर्षा नहीं हुई, छाता नहीं लिए, नहीं, अनरियल रहा। तो अनरियल पास्ट में जो कंडीशनल क्लाउज होता है, इफ से जुड़ा हुआ क्लाउज, वह पास्ट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में, इफ वाला क्लाउज। ठीक है, और जो दूसरा क्लाउज होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, वुड हैव प्लस V3। यदि आप अच्छी तरह से तैयारी किए होते तो आपको नौकरी मिल गई होती, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं किया और आपको नौकरी नहीं मिली। तो यहां तो पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि यह क्या है? अनरियल पास्ट कंडीशन है, और अनरियल पास्ट कंडीशन जब है तो उसका रिजल्ट क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। तो यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है वुड हैव मिस्ड, आपका ये सही आंसर होगा। एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि तीनों कंडीशन से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यह हो गया, एक कंडीशन यह हो गया, और तीसरा होता है कंडीशन अनरियल प्रेजेंट कंडीशन, यानी वर्तमान की अनफुलफिल्ड घटना। तो वहां होता है कि इफ जो क्लाउज होता है, समझ लीजिए, इफ के बाद जो क्लाउज होता है वह सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट। और जो कंडीशनल क्लाउज होता है उसमें वुड प्लस V1 रहता है। इसको हम लोग कहते हैं अनरियल प्रेजेंट कंडीशन। ये जो ऊपर आपको बताया था ये कहलाता है ओपन कंडीशन। तो तीनों कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है? यदि जहां शर्त लगा हुआ है वह किस टेंस में, ठीक है,
और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि रिजल्ट क्लाउज जो होगा वह इसमें सिंपल फ्यूचर, इसमें वुड है प्लस V3, इसमें वुड प्लस V1। यदि यहां पर रहता कि हैड नॉट हरिड के जगह सिर्फ हरिड रहता, V2 रहता, ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन का, हैड नॉट हरिड के जगह सिर्फ क्या रहता है, हरिड रहता, तो वैसी स्थिति में यहां वुड मिस सही होता है। क्या होता, वुड मिस। समझ गए? तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज रेनिंग डजंट इट, इसको हम लोग ग्रामर में कहते हैं क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन टेल, यानी प्रश्न का पूंछ। तो ये क्या होता है, इंफेटिक हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, तुम रोज अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तो तुम रोज अंग्रेजी पढ़ते हो और आप ही से अप्रूवल लिया जा रहा है, न कह करके प्रश्न दे करके, ठीक है। आप प्रतिदिन यहां आते हैं ना, तुम वहां रोज जाते थे ना, वह किसी भी टेंस में रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा उसका रूल क्या है। यदि दिया हुआ क्लाउज अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यदि यह निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा और क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे कि जिस टेंस में रहेगा उसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लाएंगे। जैसे इज रेनिंग है तो इज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां इजंट ईट होगा, क्योंकि यह अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम यहां लिखते इट रेन्स तब आपका डजंट ईट होता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में था तो डजंट ईट हो जाता। अगर कहते हैं इट हैज रेन्ड तो यहां हो जाता हैजंट। अगर यहां रहता है कि इज हैड नॉट रेन्ड तो यहां हैज इट हो जाता। समझ में आया? अगर इट इज नॉट रेनिंग रहता तो यहां क्या होता है, इज इट। और ये देखिएगा, जब भी निगेटिव रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, इज इजंट इट। अगर हम इज नॉट इट लिखते तो भी गलत होता। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमेशा प्रोनाउन आता है। क्या आता है, प्रोनाउन। अगर यहां राम रहता तो यहां राम नहीं लिखा जाता, राम का प्रोनाउन राम के बदले में क्या आएगा, ही आएगा, तो ही होता। अगर यहां सीता आएगा तो यहां सी हो जाएगा। अगर यहां चिल्ड्रन रहेगा तो यहां दे हो जाएगा। चिल्ड्रन नहीं आएगा, सीता नहीं आएगा, बॉय नहीं आएगा, गर्ल नहीं आएगा, वहां उसका प्रोनाउन आएगा। क्लियर? ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको मिल सकता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज व्हेन सौरभ केम टू सी मी। जब सौरभ मेरे पास आया तो हैव डन। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। वाज डन, तो वाज डन तो पैसिव वॉइस में होगा, एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैड डन पास्ट है। तो व्हेन सौरभ केम टू सी मी, जब मुझसे मिलने आया तो मैं यह काम कर चुका था। जब दो क्लाउज पास्ट के होते हैं तो पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी जो पहले घटना घटित होती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी पहले खुली तो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते थे। अब मैं स्टेशन पहुंचा बाद में तो उसको सिंपल पास्ट में बनाते थे, वही चीज है। तो जब वो आया तो मैं ये काम कर चुका था, ठीक है। तो यह सिंपल पास्ट में, तो यह किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यहां दिए हुए ऑप्शन में क्या है, पास्ट परफेक्ट कौन है, हैड प्लस V3, यानी कि आपका आंसर होगा सी। हालांकि जब सौरभ मुझसे मिलने आया तो मैं काम एक्सरसाइज कर रहा था, यह भी हो सकता है कि यह काम आप बाद में गए और यह काम उस समय चल रहा था पास्ट टाइम में, आप पास्ट में गए उस समय यह काम हो रहा था, तो यह कंटिन्यूअस में भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट को बतलाने के लिए हैड डन का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ सिंपल ग्लांस एट वंस गार्डन अपलिफ्टेड द मूड। अपलिफ्टेड यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग हो गया है। ऑप्शन है अपलिफ्ट, अपलिफ्ट्स, अपलिफ्टिंग, नो इंप्रूवमेंट। तो क्या होगा, ए सिंपल ग्लांस एट वंस गार्डन, किसी के बागीचे पर एक अगर आप अनायास देखते हैं तो यह नेचुरल इंसिडेंट है। तो प्राकृतिक घटना को यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बतलाने के लिए, परमानेंट एक्टिविटी को बतलाने के लिए, नेचुरल हैपनिंग को बतलाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में क्या है, गार्डन सब्जेक्ट है, तो अपलिफ्ट में एस लग जाएगा क्योंकि यह सिंगुलर है। तो यहां पर सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट्स, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे, ताकि मैं इस तरह के वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपलोड करते रहूं। दैट्स ऑल टुडे।